ॐ नमो ईश्वरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। रविशशि भूमिसुतो अहिंसा जिनेश्वर पवित्र यहोवा विवेकवान परमात्मा भूतेश्वर वचन और मर्द सेवा प्रभु पिता वायु नीरव्योम है अल्लाह के सब स्मिता यम नियम योग तप अखंड हो पाए गुरु निष्काम कर्मताओ कन्फ्यूशियस जगत गुरु कन्फ्यूशियस जगत गुरु माँ वैभव पाई जैसी एकता। आज हमारे बीच पधारे सभी संविधान विश्व लोकतंत्र संविधान परिषद के सदस्य सबको सादर हृदय से प्रणाम। जय जगदीश। थोड़ा आपका हम ध्यान संविधान दो चीजों से बनता है, सूत्र और सिद्धांत। सूत्र अलग होता है, सिद्धांत अलग होता है। दोनों को मिलाइए तो बनता है संविधान। उदाहरण के तौर पर चाबी और ताला। ताला सिद्धांत है, चाबी सूत्र है। चाबी ना हो तो ताला को कोई मूल्य नहीं, ताला हो चाबी ना हो तो कोई मूल्य नहीं। तो सूत्र और सिद्धांत दो को हमको अलग करके समझना पड़ेगा। आने वाले समय में हो सकता है, मुझे पूरा भरोसा है कि यही हमारे संविधान परिषद के सदस्य ही अंगारा बनेंगे। दो चार इसमें जरूर होंगे जो अंगारा बनेंगे और दुनिया में आग लगाएंगे। इसलिए बुनियादी चीज को जान सूत्र और सिद्धांत के मेल को संविधान है। तो सूत्र कितना छोटा होता है, चाबी कितनी छोटी, ताला उससे बड़ा होता है। फिर पूरा मकान जब बंद होता है वो क्या होता है, संविधान। तो जब चाबी आप लगाएंगे पहले ताला खुलेगा, अजब वहां भी पंखा लगाएगा तो मकान कितना बड़ा होता है। चाबी ताला और मकान। अब जब अंदर आप घुस जाएंगे तो मकान में क्या क्या रहता है, बहुत कुछ रहता है। उसी प्रकार देश, फिर उसके पीछे आइए संविधान। तो संविधान दो चीज से बनता है, सूत्र और सिद्धांत। एक शब्द ही बहुत कुछ होता है। संविधान के भीतर एक ही शब्द बहुत कुछ होता है जो पूरे संसार का तजुर्बा बदल देता है, पूरे संसार को दिशा दे देता है, पूरे संसार का कल्याण कर देता है। केवल मानव मात्र भर का नहीं, पेड़ पौधे नदी पहाड़ जंगल जीव वन्य प्राणी सबका कल्याण संविधान से होता है।
संविधान सब जगह रहता है। सारे दुनिया के धर्म ग्रंथों को ले जाके समुद्र के किसी टापू पे रखाई, सारे धर्माचार्यों को ले जाकर के किसी हिमालय से और ऊंचा कोई पहाड़ हो तो वहां पर ले जाके बैठा दीजिए, और देश चलाना है, संसार चलाना है, एक संविधान लेके आइए। एक संविधान से सारा संसार चल जाएगा, देश चल जाएगा, समाज चल जाएगा, घर परिवार चल जाएगा, गांव मोहल्ला चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, और हम आप जो पाना चाहेंगे वो मिल जाएगा। हम अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज की अपेक्षा करते हैं जो चाहते हैं, वो उन धर्म ग्रंथों से, उन धर्माचार्यों से नहीं मिल सकता जो एक संविधान से, एक संविधानकर्ता के द्वारा समाज का दर्शन करके दिया जाता है, उससे हमको मिल सकता है। प्लेटो, अरस्तु ये बहुत बड़े आदमी नहीं थे, नामी गिरामी, किंतु छोटा सा चिंतन दिए थे। उनके चिंतन के कारण पूरे विश्व में राजतंत्र, सम्राट, बादशाह, नवाब, ये सारे जो पदासीन लोग थे, पता नहीं कहां उड़ के चले गए। आपके जिस राष्ट्र में आप बैठे हैं 547 रियासतें थी, कहां उड़ के चली गई। यदि आप फौज लेके गए होते 547 रियासतों को तोड़ करके भारत बनाने, तो आप कदापि नहीं बना सकते, कदापि नहीं बना सकते। ये 547 रियासत किस दम पर आप बनाए हो? लोकतंत्र संविधान पर बनाए। बिना लड़े, बिना फौज खड़ा किए आपने 547 फौजों को नेस्तनाबूद कर दिया। 1947 के पहले राज्य हुआ करते थे, अमुक राजा हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं, 75 साल। तो यदि आप संविधान परिषद के लोग संविधान को आप बारीकी से नहीं समझेंगे और बारीकी से अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप देश के साथ, संसार के साथ, इस मिशन के साथ, अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। आप अन्य किताबें पढ़िए न पढ़िए, मैं नहीं कहता, एक चीज जरूर आपको कहता हूं कि अध्यात्म जो हम वैज्ञानिक बात आपको दे रहे हैं वो भर जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपकी अटकलें न रह जाए जीवन में। जैसे कुदरत है, स्वयंभू है, पागलपंथी है, सुयोग है, मरण मानना, इनको थोड़ा जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आप अपने जीवन में यदि आप समझ गए। अभी तक हम किसी पार्टी मत जाइएगा, मैं पार्टी की बात नहीं करने वाला, लेकिन उदाहरण के तौर पर कभी मुंह से निकल भी जाए तो ध्यान मत दीजिएगा। हम केवल लोकतंत्र की बात करूंगा और अन्य संविधान की बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। आप भी कभी मंच पे जाएंगे, लोकतंत्र जागरण महोत्सव आप करने जाएंगे, तो आप ही को मंच संभालना पड़ेगा, मैं न पहुंच पाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी वर्तमान पार्टी या किसी का नाम कभी उल्लेख मत करिएगा। आप एक राजनैतिक गुरु, लोकतंत्र का गुरु, संविधान का विशेषज्ञ, विश्व कल्याण का दृष्टा, विश्व गुरु बन के बैठिएगा, तब आप कह पाएंगे। आप भाजपा, कांग्रेस या अन्य देशों में मार्क्सवादी है, कहीं कुछ, तो ये नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में दल विहीन लोकतंत्र की हम परिकल्पना दे रहे हैं। दल की हमारे यहाँ कोई जगह ही नहीं है। वो बाद में आपको समझ में आएगा जब आप आगे चले। तो संविधान को गहराई से समझिए, एक एक शब्द, इसमें मनोरंजन नहीं है। आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, पंचतंत्र पढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ आपको मन के मनोरंजन, उनमें चटनियां रहते हैं, उनमें दृष्टांत, उदाहरण, मनोरंजन बहुत कुछ रहते हैं, पर इसमें कुछ ऐसा नहीं है।
पर यदि हमारे देश के लोग संविधान को अच्छी तरह से समझ गए होते तो 75 साल के बाद आपकी जो दुर्दशा चल रही है वो न चल। आपको प्राइमरी से लेकर के इस तरह से बैठा के संविधान पढ़ाया गया होता तो आज आप जितना घुटन महसूस कर रहे हैं देश में वो न कर। या इसी संविधान को लेकर के जो वर्तमान का संविधान है उसी को लेकर के यदि ऐसे बड़े बड़े मंच चलाए गए होते और उनके अनुच्छेद और धाराएं हर बच्चों को, हर अभिभावक को, हर इंसान को बताई गई होती तो आज आप अर्जी अदालत जो पेशी मुकदमा में चक्कर काट रहे हैं और परेशान हैं, ये शायद दिन आपको देखने न पड़। लेकिन न तो किसी ने ऐसी जुर्रत उठाई कि संविधान को लेकर, न सही दुनिया का संविधान, भारत का ही संविधान ले लिया और मंच चला करके आप भारत के संविधान की व्याख्या करते। आपसे दल से क्या, उसमें दल थोड़ी लिखा हुआ है और फिर दल की कटाई करना आपका काम है। यदि कोई दल गलत कर रहा है, दलगत आपके यहाँ लोकतंत्र है, तो यदि उसको कुछ कमियां आप बोल भी रहे हो तो कोई गलत नहीं होता। लेकिन इसमें किसी ने जहामत नहीं उठाई। तमाम तरह के मंच चले और चलते हैं, आज भी चल रहे हैं, पर संविधान सभा लेकर के हम लोगों ने दिमाग में बना लिया कि संविधान पर चर्चा कहाँ होगी, लोकसभा में और विधानसभा में। और गांव में यदि गांव का प्रतिनिधि हम वहां नहीं भेजेंगे तो कौन संसद में जाएगा। तो संविधान की प्रथम परिचर्चा कहाँ होती है, एक मतदाता की वोट होती है। यही संविधान है, यही संसद है। लेकिन किसी ने ये जरूरत नहीं उठाई और न मतदाताओं को जागरूक किया और न कानून कायदे से अनुभव दिया। उसका कारण है हर इंसान मने गैर मने, बिना न्याय किए, बिना परेशानी किसी का हित किए भी किसी के द्वारा अनर्गल रूप से फंसाया जाता है और उस व्यक्ति को अदालत का चक्कर काटा जाता है। और हमारे देश के लोग जो आज प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के उसी जगह पर बैठे हैं जहां पर अंग्रेजों ने पहले बैठा रखा। और अंग्रेज जिस प्रकार से हमारे देश को गुलाम करने के लिए कानून कायदे बना रखा था और अपनी मशीनरी को जिस तरह से हैंडल कर रहा था, वो ज्यों के त्यों यही छोड़ के चला गया है। वो कुछ भी लेके यहां से नहीं गया है। और आज हम स्वतंत्र भारत में गुलाम तंत्र में जी रहे हैं। इसी प्रकार से सारे देशों में, अन्य देशों में भी यही है। अंग्रेजों के बनाए संविधान यहीं पर नहीं लागू, ऑस्ट्रेलिया में भी लागू है, अमेरिका में भी लागू है, कनाडा में भी लागू है, विश्व के कई देशों में उनके बनाए संविधान लागू है और आज भी लागू। तो वो संविधान बनाए थे अपने तरीके से। तो जहां के लोग समझदार थे वो बना लिए संविधान अपने तरीके से, और जहां के लोगों ने, वो लोग लड़ के लिए नहीं, वो लोग लड़ के लिए विजय करके अपनी स्वतंत्रता ली। और भारत में विजय करके स्वतंत्रता नहीं ली गई, पावर ऑफ अटॉर्नी आ गया। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी न लेते, हम अधिकार दिया गया है, अपना अधिकार वो लिया, चलते बना, हमको दे दिया, तो जो व्यवस्था थी वहीं पर हम कायम हैं। तो इसी व्यवस्था के खिलाफ तो हम आवाज उठाए और यही व्यवस्था आज भी हमारे ऊपर थोपी हुई है, घुमा के फिरा के इधर से उधर से। इसीलिए आज हम 75 साल में भी उस तरीके से नहीं जी पाए जैसा हमको आशा थी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। हम आजाद नहीं हैं, हम आजाद नहीं, हम गुलाम तंत्र में जी रहे हैं, अभी हम आजाद नहीं। तो ये दिमाग में जब मेरे बात आई, ये मेरे समझ में आया, और दादा गुरुदेव ने ये भी मुझे कहा था, सुशासन की बात करो, जा करके सुविज्ञान और सुशासन की बात करो। एक शब्द उन्होंने कहा था, सुशासन। तो मेरे वैसे आप समझना चाहें तो मेरे हाथ में तो शासन नहीं है, तब फिर वो कैसे पागल थे कि हमको कह दिए कि सुशासन की बात करो, कैसे कह दिए। अब आप यहां भी विचार करें ना,
कि जब हमारे दादा गुरुदेव ने कहा कि जा करके सुशासन सुविज्ञान की बात कर, तो जब मेरे पास शासन नाम की कोई चीज नहीं है, न बागडोर है, न मैं कोई नेता हूं, न कोई पद है मेरे पास, तो कैसे हम सुशासन की बात करें? आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है। लेकिन ये शब्द जो है इस रूप में सामने आया कि संसार में सुशासन लाना है और संसार में सर्वहिताय सर्वजन सुखाय कोई बात करनी है, एक संविधान की जरूरत है जिसके आधार पर शासन नेतृत्व का काम। हमने इस पर विचार किया, हमारे अंदर उनकी प्रेरणा आई और हम कलम रख दिए थे कि हम ना लिखेंगे, कुछ हो गया, जो लिखा गया सो लिखा गया। अंतिम है ये हमारी किताब, हम अपने तरफ से लिख पढ़ चुके थे, लेकिन अचानक हमारे अंदर ये बात आई कि नहीं, अभी तो मैं संसार को अधोगति में छोड़ के जा रहा हूं। ये धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो धर्म की अफीम खा करके क्या करेंगे? तब हमारे दिमाग में बात उपजी और मैं अपनी कोठरी में बंद हुआ और 2 महीने 27 दिन में एक संविधान बनाया और 1 महीने 18 दिन में एक संविधान बनाया, अपने कमरे में पैक हो। उसी संविधान के आप सब परिषद के सदस्य निवेदन 240 उदाहरण के उधर में जा रहा है, 240 मेंबर थे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान यही कहता रहता है अंबेडकर का संविधान, अंबेडकर द्वारा लिखा संविधान। तो आपके मन में प्रश्न भी उठता होगा कि क्या देश में अकेला यही आदमी था? तब दूसरा व्यक्ति बताता है 240 आदमी। तो जब 240 आदमी थे तो ये झूठी बात है क्या कि अम्बेडकर का रचा संविधान कहा जाता है? ये भी आपके मन में कभी प्रश्न नहीं उठा होगा? क्यों उठेगा? कोई संविधान की कभी चर्चा नहीं करी आपके बीच में, कभी ना आपके गांव में कथा कितने बार सुने, भागवत कितने बार सुने, और जिससे आपका पूरा कल्याण होने वाला है वो कभी नहीं सुने, न किसी ने सुनाया। आज मैं जहमत उठा रहा, आज तक आपने कभी न सुना होगा। मैं यहीं बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, मैनेजर सब हैं, कितने धाराएं हैं, कितनी कंडिकाएं हैं, कितने अधिनियम है, किसी को कुछ नहीं पता। नौकरी करके उसी संविधान के आधार पर नौकरी करके जी करके जा रहे हैं, सब कुछ लूट लिया, ले लिया, खा लिया, पी लिया, लेकिन उसके बारे में अभी तक इनको कुछ नहीं पता। इसीलिए हम परेशान हैं। आज भी हम किसी ऑफिस कार्यालय में जाते हैं, नादान बन के हम खड़े होते हैं और उस ऑफिस कार्यालय का एक चपरासी अधिकारी हमको चाहे जहां से जैसे घुमाता फिराता रहे, हम घूमते फिरते जिंदगी के दिन काट। लेकिन इतना कठिन संविधान नहीं है। अंबेडकर साहब ने, यदि हम कोई कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, पर मानो आपकी मर्जी है, हम तो ये कहते हैं सारे महापुरुषों को एक तरफ करो और एक तरफ अंबेडकर को पलड़े पर रख दो। हो सकता है बाट बराबर हो जाए, नहीं तो हो सकता है ऊंचे नीचे हो जाए। लेकिन न तो उनको किसी ने गहराई से समझा। जब आप संविधान ही नहीं समझे तो उनको कहा समझ। जैसे मैं ही यहाँ से आपको रचित करके दे के जा रहा, जब आप इसको पढ़ ही नहीं पाए, इसको समझ नहीं पाए, एक लाइन नहीं पढ़ पाए, एक तर्क वितर्क आपके अंदर नहीं आ रहा है, आपके अंदर कोई गलती नहीं पकड़ में आ रही, कोई नई बात जोड़ने की आप बात नहीं कर पा रहे, तो जो सहज सरल से सरल चीज है इसमें है। और अंबेडकर वाला संविधान जटिल से जटिल, कठिन से कठिन शब्दों से भरा भरा, तो वो कैसे आपके समझ में आएगा? कौन समझाएगा? और समझाएंगे क्यों? समझा देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सत्ता हिल जाएगी ना। तो आज जो संविधान की बात हम आपके सामने करने जा रहे हैं, इसमें पहला हम एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा। एक तरह से हम आपको स्कूल आज क्लास ले रहे हैं। ये 5-6 महीने हो गया इस छपे, और सबके पास 5-5, 1-1, 2-2 प्रतियां गई हैं। बाकी बहुत जगह बांट दी गई, 400-500 प्रतियां बांट दी गई, लेकिन कहीं से प्रतिक्रिया नहीं आई। बल्कि जो संविधान परिषद के सदस्य हैं, इन्हें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर जो संविधान परिषद के मेंबर नहीं है, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त।
उन लोगों ने वाहवाही दी, आश्चर्य कहा, असंभव कहा, अजूबा कहा, ऐसे ऐसे शब्दों का उन लोगों ने इस्तेमाल किया। पर जो संविधान परिषद के लोग हैं, इन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आज तक व्यक्त की। ये है क्या, हमारे हाथ में क्या मिल गया? तो ये तो उसी तरह से है, यदि मैं पता नहीं, यदि मैं ये कहूं कि एक भिखमंगी माँ हीरे को एक अपने लड़की के गले में बांध के मर गई, अब वो भी लड़का हीरा गले में लटकाए भीख मांगता रह गया, तो हम तो आप लोगों को यही कहेंगे। संविधान परिषद के मेंबरों को कह रहा हूं, बाकी किसी को नहीं कह रहा हूं। आपके गले में हीरा बांध दिया गया और आप भीख मांगते फिरो, इससे ज्यादा हमको तो क्या हो? हमारे कष्ट को नहीं समझते होंगे आप, हमारे अंदर दर्द ना समझते होंगे आप। यदि हमारे अंदर दर्द ना होता तो ये पूरी दुनिया को हमें एक मुट्ठी में बांध करके आपके सामने पटकने की जो जहमत न उठाता। हम तलवार लेके चलेंगे तब दुनिया को न बदल पाएंगे, किंतु विचार देकर के और ज्ञान देकर के, संविधान और सूत्र देकर के हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो हमने जो उचित ठहरा वही किया, और आप हमारे हैंड होकर के, हमारे सहयोगी होकर के आपने आज तक जहमत नहीं उठाई। आचार्य श्री ने यही कहते रहे और आज परिणाम सामने, वो यही कहते रहे, जबकि भीड़ उनके सामने खड़ी रहती थी। पर वो भीड़ काहे के लिए जाती थी? धुआं मांगने जाती थी, वरदान मांगने जाती थी, पागल को ठीक कराने जाती थी, पेट में गैस भरती थी तो डॉक्टर के पास न जाकर के महाराज जी के पास जाती थी। कैंसर हो गया है तो महाराज जी ठीक करें, इसके लिए भीड़ जाती थी। हो सकता है हमारे गुरु जी को ख्याल ना आया हो, ध्यान ना आया हो कि ये काम का नहीं खड़ा है, ये तो झोली लेके आया है। और पाते गए, भागते गए, पाते गए, भागते गए, किसी ने कुछ नहीं किया। अब आज मरता न करता का, स्वाहा नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे तो रोटी दाल कैसे चलेगी? कहाँ जाएं? लौट के घर कैसे जाएं? तो मरता न करता का, चलो इधर ऐसे जो बने वही करें। इससे दुनिया नहीं बदलेगी, इससे बदलाव नहीं होगा। तो आप लोग यदि दोषारोपण के पात्र बनना है तो ये आपके ऊपर हम छोड़े देते हैं। लेकिन दुनिया आपको, जैसे आज हम कह रहे हैं कि 240 किसी का नाम मुझे भी नहीं याद है, अरे गहरे नत्थु खैरे राजेंद्र प्रसाद जी का थोड़ा बहुत नाम आ जाता है मुंह पर, राष्ट्रपति थे, वो भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो आ जाता है कभी कभी। और 240 लोगों में 10 अध्यक्ष थे तो किसी का नाम मुझे भी नहीं याद, और 240 का नाम यही पीछे लिखा पड़ा है। कोई आज तक नहीं बताया कि 240 वाले क्या संविधान में हेरा फेरी किए, क्या सुधरवाए, क्या करवाए। केवल नाम सबको याद आता है, पूरे विश्व को याद आता है। इस देश के 2 ही महापुरुष हैं जिनकी स्टेचू विश्व के कई देशों में लगी है, पर सबसे ज्यादा अंबेडकर की स्टेचू लगी। चलो भारत के लोगों, तुम जात पात की कोड़ी में मरो, लेकिन वो दुनिया के लोग कैसे हैं? तुम्हारे देश के महापुरुष का स्टेचू लगा करके उससे सीख ले रहे हैं। तुम्हारे देश के बुद्ध का फोटो लगा करके, स्टेचू लगा कर उससे सीख ले रहे हैं। और तुम बुद्ध और अंबेडकर और गांधी की क्या क्या तुम बक जाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे राम की फोटो से गांधी का फोटो नहीं खरीदा जा सकता, पर गांधी की फोटो से राम का फोटो, कृष्ण का फोटो खरीदा जा सकता है। बोलो कौन महत्वपूर्ण है? राम का फोटो छाप के नोट बना लेते, गणेश का फोटो छाप के नोट बना लेते, फिर देखते दुनिया में क्या तुम्हारी औकात होती। तो संविधान कितना महत्वपूर्ण चीज होता है, कभी हमारे देश के लोगों को पता नहीं चला, न बताया गया, न समझाया गया। मैंने आपसे कह दिया सारे किताबों को ले जाके समुद्र के किसी टीले पर रख दो और देश को, दुनिया को एक संविधान दे दो, अध्यात्म भी समझ जाएगा, समाज भी समझ जाएगा, अर्थतंत्र भी समझ जाएगा, राजतंत्र भी समझ जाएगा, और सब खुशहाल रहेंगे, सब खुशनसीब रहेंगे, जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। संविधान में धर्म भी है,
संविधान में अर्थतंत्र भी होता है। वित्त विभाग कैसे बनेगा, मुद्रा कैसे बनेगी, इसका संचालन कैसे होगा, टैक्स कैसे आएगा, वेतन कैसे दी जाएगी, मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा, इसी में है। रामायण, गीता, कुरान, बाइबल नहीं होती। घर गांव में शादी ब्याह कैसे होगी, गरीब अमीर को कैसे बराबर किया जाएगा, अपाहिज असहाय को क्या मदद दी जाएगी, समाज में छुआछूत, जात पात, कोड़ियां, अनादर, ये कैसे हटाया जाएगा। समाज इसी में है। धर्म के लोग कैसे धर्म को आगे डील करेंगे, उपासना पूजा पद्धतियां कैसे होगी, मठ और मंदिर का नाम रखने के लिए कौन अनुमति देगा, कोई किसी पर कैसे आवार करेगा, कौन सा धर्म ग्रंथ, कौन सा धर्म ग्रंथ मान्य होगा, नहीं मान्य होगा, इसी में होता है। और स्कूल कैसे चलेगी, अस्पताल कैसे चली, डॉक्टर कैसे बनेगा, जंगल विभाग कैसे होगा, सड़क विभाग कैसे होगा, इसी में है राजनीति का। चारों नीतियां एक में होती है, अन्य पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यदि हम संविधान भारत का पढ़े होते तो चारों चीजें आपको समझ में आ गई होती, लेकिन न किसी ने पढ़ाया। कहाँ पढ़ाई होती है, एलएम में, एलएलबी में, जहां पढ़ाई का अंत हो जाता है वहां जाके पढ़ाई होती है। तो वहां भी संविधान नहीं पढ़ाया जाता, न्यायाधीशों के जजमेंट पढ़ाए जाते हैं। अमुक पंजाब में ऐसा फैसला आया तो ये है, इसके आधार पर ये, अमुक हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया तो उसके आधार पर ये, अमुक राज्य ने अपने यहाँ बानिकी में ऐसा कुछ किया तो अमुक बानिकी को उदाहरण ले आकर के मध्य प्रदेश की बानिकी में ये, अमुक देश में महिला, राज्य में महिलाओं के लिए ये व्यवस्थाएं हैं, यहाँ ऐसे। लेकिन संविधान को नहीं पढ़ाया जाता, अभी भी संविधान को नहीं पढ़ाया जाता। वकीलों को नाक रगड़ करके, माथा पटक पटक करके समझ के जाना पड़ता है, तब फिर उस जो अधिनियम है, वहां जो हाई कोर्ट का फैसला है, विभाग का फैसला है, उसके आधार पर संविधान की कंडिका और धारा जोड़ करके उसको बहस करना पड़ता है। और एक मामले को बहस करने के लिए, निर्णय लेने के, चाहे धार्मिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे शासकीय कोई भी विभागीय मामला हो, समझने के लिए बेचारों को नाक रगड़ना पड़ता है, तंग होना पड़ता है। उसका कारण है एक चौपाई को समझाने के लिए ढेरों का थवाचक लगे, पर संविधान की एक अधिनियम में एक धारा को बताने के लिए आज तक किसी ने जरूरत नहीं उठाई, तो समझ कैसे आए। अभी मैं इसका प्रेम्बुल पढ़ूंगा, अभी इसका पढ़ के सुनाऊंगा। एक एक शब्द आपसे बता रहा हूं, संविधान का एक एक शब्द महत्वपूर्ण रखता है। और संविधान कैसे बनाया जाता है, जैसे आप कपड़ा बने तन पे ढके हैं, तो यहाँ का धागा चलता है और कहां से लौट करके आपकी धोती और साड़ी कंबल बनाता है। आपको और छोर का पता ना चलेगा, और जब बन जाएगा तो ये कंबल है, ये साड़ी है, ये धोती है, ये पैंट दिखेगा। लेकिन कहां से शुरुआत होती है उठाई, और कहां अंत होता है, और उसके शुरू और अंत आप झांकते रह जाएंगे तब तक कंबल बन जाएगा। संविधान उठा जाता है। आप कोई संविधान को एक आम नागरिक, एक आम पंच, जो पंचायत का एक पंच होता है, और वहां से चलकर महाराष्ट्रपति कौन होता है, विश्व गवर्नमेंट का हेड है, आपके राष्ट्र का राष्ट्र, और विश्व गवर्नमेंट का जो हेड होगा कौन होगा, महाराष्ट्र। तो यहां से लेके वहां तक कैसे गूंथा गया है, अब कैसे गूंथा जाता है, कोई लाख कोशिश करे तो इस जाल से उसको निकलने में मुसीबत हो जाएगी, निकल नहीं सकता। इसको कहते हैं संविधान। आपको हमने सर्वोच्च पद दे भी दिया, आपको हमने सर्वोच्च पद दे दिया, पूरे दुनिया की खजाना की चाबी दे दी, किंतु आपको दंड देने के लिए और लगाम कसने के लिए और कहीं चाबी रखी। इसको कहते हैं लोकतंत्र। ये राजतंत्र नहीं, राजतंत्र राजा सर्वोपरि होता था, न्यायपालिका किसी के हाथ में, समाज शास्त्र किसी के हाथ में, जो ही कह दे वही सही। लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं, आप सर्वोच्च पद पर रह करके भी
आप वह अन्याय नहीं कर सकते। ये डंडा लेकर खड़ा है, कहीं न कहीं आपका कान पकड़ लिया जाएगा, कहीं न कहीं आपको दबोच लिया जाएगा, कहीं न कहीं आपको सजा दे दिया जाएगा, कहीं न कहीं से आपको दंड दे दिया जाएगा। आप सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी, विश्व का, देश का पूरा खजाना आपके हाथ में होते हुए भी आप चाह करके भी वह अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। इसकी रक्षा कौन करेगा? संविधान का। तो संविधान को पढ़िए, ठीक है, इसको पढ़िए, संविधान परिषद के सदस्य तो इसको भी पढ़ें और पढ़ करके कोशिश करें कि कुछ नई बात और डाली जाए, क्योंकि अभी पहला संस्करण है, अभी 2 संस्करण और निकलेंगे, तो उसमें हम ऐड कर देंगे, डाल देंगे। कोई चीज यहाँ